डीजी को जज ने 2 दफा बुलाया, वो आए नहीं। यानी कोई आदमी भी इसमें पेश होने के लिए और सामने आकर इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था। और एंटी करप्शन का हमला मेरे से बाकायदा मादरत कर रहा था बार बार कि खान साहब हम मजबूर हैं, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया हुआ है, वरना हमें पता है कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कभी किसी सरकारी ओहदे में भी नहीं रहा। इमरान भाई ये बता दें, हुकूमत को क्या खतरा है अगर आप बाहर शिफ्ट हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं? ये तो हुकूमत बता सकती है कि हुकूमत को क्या खतरा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे भी इमरान रियाज हूँ और बाहर भी इमरान रियाज हूँ और वापस आके फिर इमरान रियाज हूँ। पहले मैं कई दफा ट्रेवल कर चुका हूँ, इवन मुझे ऑफलोड किया गया और मैं दोबारा गया, फिर वापस आ गया, मुकदमा थे, वापस आया, फिर मुकदमे लड़े, फिर गया, फिर वापस आ गया। तो ये तो रूटीन है, आप ट्रेवल करते रहते। ये जरा हज वाला मामला इसलिए थोड़ा हसास है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जरा चला जाऊँ, टाइमली चला जाऊँ, हज कर लूँ। अच्छा, तो इमरान रियाज साहब आज आप चीफ साहब के सामने पेश हुए, तो क्या लग रहा है चीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या फिर जो कानूनी मामला को अगर देखा जाए? देखिए, इस अदालत ने फैसला दिया था मेरे हक में और अदालत ने साफ कहा था कि इनको रवाना किया जाए और इनका नाम तमाम लिस्टों से निकाला जाए। उसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया गया। अब वो मुझे रोक रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, तो ये तो अदालत के फैसले पे इम्प्लीमेंट का मामला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर इंसाफ उसी तरह मुझे देंगे जो इंसाफ का तकाजा है। स्टाफ तो इन्हें अदालत में पेश हुए हैं, उनके साथ नून लीग के भी जो है इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं, तो वो आज़ाद हैं। और फिर जो है वो नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई भी आज़ाद नहीं है, सबको पता है, कोई भी आज़ाद नहीं है। सारे बंधे हुए हैं बेचारे, हाथों पैरों से बंधे हुए हैं, जबान से बंधे हुए हैं, दिमाग और सोच से बंधे हुए हैं, बहुत बुरी तरह कैद में है बेचारे। कोई आपको ऑफर दी जाती है कि आप बाहर ना जाएं किसी तरफ से? कोई नहीं, कौन ऑफर देगा, किसकी जरूरत है? कोई हुकूमत या कोई और? नहीं, कोई नहीं, कोई ऑफर नहीं। मुझे कौन ऑफर देगा? बाहर जाने की ऑफर देगा? जो मुझे देगा मैं कहूँगा जान दे। बाहर ना जाएं, आप बाहर ना जाएं। नहीं, बाहर ना जाने की तो ऑफर हो ही नहीं सकती। वो तो ये रोक दिया उन्होंने, वो तो ताकत के जरिए से रोका, अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इमरान भाई एक दफा अदालत फैसला देती है, उसके बाद जब तक तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जाता उस वक्त तक अमल दरामद नहीं होता। मैंने तौहीन अदालत का नोटिस, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी अदालत में पिटीशन दायर की है और एक नई पिटीशन भी दायर की है। और मैंने पहले से बताया कि कौन कौन से मुकदमा थे, सारी तफसीलात भी अदालत में दी है और ये भी बताया कि मुमकिन तौर पर फर्दर ये क्या कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को देखकर मुझे लगता है अदालत एक ऐसा मरबूत फैसला दे जिसकी बुनियाद पे फिर हज के रास्ते में रुकावट ना डल सके। इमरान भाई, जो मुझे लग रहा है वो ऐसा है कि शायद जिन लोगों ने आपको पहले गिरफ्तार किया था वो चाह रहे हैं कि आप इस मुल्क में ही रहें, किसी भी तौर पर आप बाहर ना जाएगा। खुदा ना खासा आप बाहर चले गए तो आपका जो वीलॉग है वो मेरा ख्याल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर बाहर जाके वीलॉग। मैं कितनी दफा बाहर गया हूँ, मैंने बाहर जाके वीलॉग्स किए, पहले भी किए, बहुत किए, निकाल के देख लें क्या फर्क है। मैं पाकिस्तान में भी यही हूँ, बाहर भी यही हूँ, लेकिन उनको लगता मैं यार देखो मैं मुस्तकिल हैसियत में ना चले जाए और वहां से वीलॉग मुस्तकिल ना आना शुरू हो जाए। तो मुस्तकिल ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कौन सा मैं वक्फे के साथ कर रहा हूँ, रोजाना 2 वीलॉग करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर जाके आदिल राजा बन जाएगा अगर बाहर चले गए। आपको लगता है? आदिल राजा की ट्रेनिंग किसने की है? किसने की है? मेरे से पूछना, साबिर शाकिर का पूछो, मेरे से पूछना, किसी सहाफी का पूछो। आदिल राजा का उनसे पूछो जिन्होंने ट्रेन किया उसको। मुजरिमान कमीशन कोर्ट ने बुला लिया है, ट्वीट क्यों किया मुजरिमान कमीशन को? उन्होंने बुला लिया ब्रिस्टल गोहर को और खान साहब के बारे में भी। अच्छा, ये मामला हाई कोर्ट में आ गया मेरी इत्तला के मुताबिक और कियानी साहब की अदालत में शायद लग गया है, नोटिस भी हो गया था FIA। हाँ, FIA को नोटिस भी हो गया है और शायद उन्होंने, जो उमर अयूब साहब है, उन्होंने FIA से मुजरिमान कमीशन की बोर्ड की कॉपी भी मांग ली है। देखिए, ये वो मैटर है जिसको पाकिस्तान की रियासत कभी भी नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन अब इमरान खान के चक्कर में इसको भी अंडर डिस्कशन लाया जा रहा है। तो अब ये चीज़ें खुलेंगी कि एक्चुअली मुजरिमान कमीशन क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो किस तरह लिखी गई, किन हालात में लिखी गई, लोगों ने क्या क्या कहा, क्या रिकमेंडेशंस थी, किस किस्म के हकायक थे, तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो रात को आप एक बच्चे के साथ इंटरव्यू भी दिया आपने उनको, तो आपने उनको कहा कि मैं वहां जाकर सबके लिए दुआ भी करूंगा, तो अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करेंगे? मैं सबके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला सबको वो हदायत दे, कम से कम हदायत की दुआ तो की जा सकती है। इमरान भाई, ये जो जलसे हो रहे हैं, ठीक है, जब भी जलसा करती है खैबर पख्तूनख्वा, जब भी जलसा करती है खैबर पख्तूनख्वा,
इससे क्या असर तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब में वो कर नहीं सकते या आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते, या जो ये कर रहे हैं क्या पंजाब में अगर ये जलसे करे तो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हुकूमत? मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 मिलियन आदमी भी इकट्ठा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अगर 50,000 आदमी इकट्ठा करें तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोचने की बात है। इतनी पसली तो एक पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। इमरान भाई के खिलाफ तो नहीं बोल रहा, शहबाज शरीफ भी बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में वाकई साहब क्या सोच रहे हैं? शहबाज शरीफ भी साथ जाए मेरे? एक होता है नादान दोस्त, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है दाना दुश्मन से। अच्छा इमरान भाई, अगर मौलाना जलसा करे, सख्त बात करते हैं, उनको इजाजत मिल जाती है, लेकिन पीटीआई को पंजाब और इस्लामाबाद में इजाजत नहीं मिल रही है, क्या वजह? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है वो एंटी स्टेटस को नहीं है। तो जिस आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस आदमी को आप खुश कर सकते हैं या उसको वापस राय रास्त पे ला सकते हैं या अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम फिर उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखता है, और जो स्टेटस को का हिस्सा नहीं होता उसके लिए गुंजाइश कम होती है। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं अपने मुखालफिन के लिए भी दुआ करूंगा, तो सबसे टॉप पे ऐसा कौन है जिसके लिए आप दिल से दुआ करेंगे अल्लाह उसके हिदायत? या वो मेरे और अल्लाह का मामला है कि मैं क्या दुआ करता हूँ, लेकिन एक बात गारंटीड है कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में किसी को भी बददुआ नहीं दी, और वो मैं नहीं देने वाला। हिदायत की दुआ, लेकिन सबसे टॉप पे कौन है जिसके लिए हिदायत की दुआ करेंगे? सबके लिए, सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अच्छा इमरान भाई, आखिरी सवाल बताइएगा कि जब आप वापस आए थे, आपने गुज़िश्ता रोज कहा कि जब मैं वापस आया तो मेरे चैनल की बोली लगाई गई, किसने बोली लगाई और कितनी बोली लगी आपके चैनल की? ये जो YouTube चैनल है, जी, YouTube नहीं नहीं, वो मैंने फिर बात ही नहीं सुनी। मैं नहीं दे रहा। सर ऑफर किसने मुझे पता था कि मैं बोलूंगा, नहीं मेरी टीम को लोगों ने राब्ता किया था। इमरान भाई, पूरे पाकिस्तान से पीटीआई कारकुनान या मौलाना साहब के कारकुन जमा होते हैं इस्लामाबाद डी चौक आते हैं, तो हुकूमत कितने दिन टिक सकेगी मौजूदा हुकूमत? देखिए, मौजूदा हुकूमत के पीछे से टेक हट जाए तो ये 15 दिन की हुकूमत है बस, मैक्सिमम।